नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं CGN 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं दिन भर की टॉप 25 खबरों पर। भाजपा ने अंबिकापुर नगर निगम से मंजूषा भगत को मेयर प्रत्याशी घोषित किया। भाजपा प्रत्याशी मंजूषा भगत ने पार्टी और संगठन का जताया आभार। मैं विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में जाऊंगी। संगठन और कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। इस बार अंबिकापुर नगर निगम में भाजपा की सरकार बनेगी। संभागीय उड़नदस्ता टीम ने मध्य प्रदेश के शराब के साथ बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। दरअसल संभागीय उड़नदस्ता टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अंबिकापुर के सरदार गली के रहने वाले शरणदीप सिंह उर्फ अमन सिंह भारी मात्रा में मध्य प्रदेश की शराब रखा हुआ है, जिसके बाद संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम द्वारा अपने 2-3 ग्राहक बनाकर शराब लेने को भेजा। कलेक्ट्रेट परिसर में धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। कलेक्टर ने किया ध्वजारोहण। इसी बीच 26 जनवरी 2025 कलेक्टर श्री डी राहुल वेंकट ने 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान किया। उन्होंने महात्मा गांधी की छायाचित्र और परिसर में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा और उनकी छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने उपस्थित सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन हमारे संविधान के आदर्शों और मूल्यों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने किया ध्वजारोहण। विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शित झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम का बच्चों ने दिया प्रस्तुति। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 52 अधिकारी कर्मचारी हुए सम्मानित। बलरामपुर 26 जनवरी 2025 76वां गणतंत्र दिवस बलरामपुर रामानुजगंज जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय बलरामपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली तथा मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन किया। सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हम बढ़ रहे हैं आगे, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर अंबिकापुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और संविधान निर्माताओं के योगदान को किया याद। प्रदेश में 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए, किसानों की खुशहाली के लिए उनके खातों में 49,000 करोड़ रुपए अंतरित। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खुली विकास की नई राह। जल्द ही नक्सल आतंक से पूरी तरह मुक्त होगी बस्तर। उत्साह व सौहार्द के साथ पीजी कॉलेज मैदान अंबिकापुर में मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। शहीदों के परिजनों का हुआ सम्मान। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 37 अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए प्रशस्ति पत्र। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रही आकर्षण का केंद्र। मानव जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों की प्रस्तुति देख खुश हुए मुख्यमंत्री। बच्चों के साथ खिंचवाई फोटो। अंबिकापुर 26 जनवरी 2025 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। कोदबा धान खरीदी केंद्र में हुई चोरी। चोरों ने छोड़ी स्कूटी और कट्टे। जशपुर जिले के कोदबा धान खरीदी केंद्र में बीती रात चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई। चोरों ने केंद्र में किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की बोरियां चोरी करने का प्रयास किया। चोरों की भनक लगते ही चोर लगभग धान के कट्टे और एक स्कूटी छोड़कर भाग गए। फिलहाल चोरी हुई धान की बोरियों को सही संख्या का पता केंद्र में रखी बोरियों की गणना के बाद ही लगाया जा सकेगा। कोदबा पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व पार्षद द्वारा की गई अतिक्रमण का प्रयास हुई शिकायत पर चला नगर निगम का बुलडोजर। कोरबा जिले में नगर निगम के चुनाव होने वाले और जिले में आचार संहिता लग चुकी है। जानकारी के अनुसार इस दौरान कुछ लोगों द्वारा इसका फायदा उठाकर वर्तमान वार्ड क्रमांक 29 पौड़ी बाहर में अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था। लापरवाही उजागर। पिठात्मा उप स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं लहराया तिरंगा। ग्रामीणों में आक्रोश। पत्थलगांव विकासखंड पत्थलगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत पीठाआमा में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। विभाग की ओर से शासकीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने यहां कर्मचारियों की तैनाती की गई है, परंतु गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण न करने से ग्रामीण आक्रोशित है। रिटायर्ड शिक्षक से 7 लाख की ठगी। उत्तर प्रदेश में आरोपी गिरफ्तार। थाना बैकुंठपुर अंतर्गत पुलिस चौकी
बचरा पौंडी क्षेत्र के रिटायर्ड शिक्षक अमीर साय को 8 जनवरी को कम रेट में जमीन समतलीकरण करने के नाम पर खेत में ले जाकर धमकी देकर बैंक की पूरी जानकारी ली। आरोपी ने स्टेट बैंक बैकुंठपुर में ले जाकर उसकी जमा पूंजी को तुड़वाकर खाते से 7 लाख रुपए निकाल दिए। थाना बैकुंठपुर में आरोपियों के विरुद्ध 13/25 धारा 140(3), 318, 308, 5, 61, 1 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर कोरिया एसपी रवि कुमार कुर्मे ने गंभीरता से लिया। तत्काल एक विशेष टीम का गठन कर तत्काल पतासाजी हेतु टीम रवाना किया। महाकुंभ में एक और हादसा, संगम जा रही 10 श्रद्धालुओं से भरी नाव नदी में पलटी। पूरे देश और दुनिया से आस्था के साथ पुण्य प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि उसे नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी बीच प्रयागराज महाकुंभ में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। किला घाट के पास 10 श्रद्धालुओं से भरी नाव यमुना नदी में पलट गई। हालांकि सभी को बचा लिया गया है। क्रेटा वाहन की लूट कारित कर फरार होने के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही। मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पूनम दास पांडे साकीन जड़ीपारा थाना भानपुरी जिला बस्तर द्वारा दिनांक 25/1/2025 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24/1/2025 को प्रार्थी अपने साथियों के साथ प्रयागराज कुंभ से लौटते हुए अपने क्रेटा कार क्रमांक CG 4PF 3364 से अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान दिनांक 25/1/2025 के रात लगभग 1:30 बजे प्रार्थी एवं उसके साथी उक्त क्रेटा कार से अंबिकापुर गांधी चौक पहुंच तो वहां पास अन्य किसी गाड़ी लाने से प्रार्थी का गाड़ी खरोंच लगने पर उसे आपस में बातचीत हो रहा था। पीरियड्स आने से परेशान छात्रा के साथ हेडमास्टर ने किया दुर्व्यवहार। घंटों तक खड़ी रही स्कूल परिसर में। बरेली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। क्लास 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने जब परीक्षा के दौरान सैनिटरी पैड मांगा तो उसे सजा के तौर पर क्लासरूम से बाहर खड़ा कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद लोगों ने इस पर नाराजगी जताई, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक घटना शनिवार की, जब गर्ल्स स्कूल की छात्रा परीक्षा देने आई थी। परीक्षा के दौरान पीरियड शुरू होने पर उसने हेडमास्टर से मदद मांगी, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय हेडमास्टर ने उसे नजरअंदाज किया और कक्षा से बाहर खड़ा कर दिया। शराब के लिए पैसा नहीं मिला तो आग बबूला हुआ बाल अपराधी, हत्या की दी धमकी। बाल अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित कांतालाल ध्रुव ने थाना गोल बाजार उपस्थित आकार रिपोर्ट दर्ज कराया है कि दिनांक 25/1/2025 को पुराना बस स्टैंड के पास आरोपी नाबालिग द्वारा प्रार्थी से शराब पीने के लिए अवैध रूप से पैसे मांगने पर प्रार्थी द्वारा मना करने पर अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ थप्पड़ से प्रार्थी के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाया की रिपोर्ट पर थाना गोल बाजार में अपराध क्रमांक 18/2025 धारा 296, 351(2), 115(2), 119(1) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर उक्त विधि से संघर्षरत बालक की पातासजी किया जा रहा था। डेड बॉडी को पैक कर बैग में लगाई आग, आसपास दहशत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गाजीपुर से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अपराधी हत्या करके डेड बॉडी को बैग में भर कर पहुंचा। इसके बाद बैग में आग भी लगा दिया, फिर मौके से फरार हो गया। सूचना लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, हालांकि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर थाना में रविवार को एक आरोपी हत्या के बाद शव को बैग में भरकर पहुंचा और बैग में आग लगाकर फरार हो गया। इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। निशान दंत चिकित्सक डॉक्टर श्रेणिक नाहटा दुर्ग को भारत विभूषण सम्मान। डॉक्टर श्रेणिक नाहटा को भारत विभूषण सम्मान प्रदान किया गया। यह नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत में नागरिक को मिलने वाले सबसे बड़े सम्मान में से एक है। यह सम्मान उनको उनके रिकॉर्ड 44 सेकंड में 9 दांत निकालने हेतु प्रदान किया गया। डॉक्टर श्रेणिक नाहटा प्रतिवर्ष सैकड़ों चिकित्सा शिविर में निःशुल्क सेवा देते हैं। सरल, सौम्य और सदैव प्रसन्नचित डॉक्टर श्रेणिक नाहटा जनमानस के बीच सेवा भावना के लिए विख्यात है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में जालंधर बंद पद्धति से बिना किसी निश्चितना के दांत निकालने में आपको महारत हासिल है।
25 साल सेवा के बावजूद वेतन से वंचित पिता की मौत और बैंक के नोटिस से परेशान कर्मचारी ने मांगी इच्छा मृत्यु। किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़ के कर्मचारी अजीम बख्श 48 वर्षीय ने 25 वर्षों की सेवा के बावजूद वेतन न मिलने और गंभीर आर्थिक तंगी के चलते महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि वे 32 वर्षों से वेतन जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। इस कारण उनका परिवार आर्थिक संकट में है और उपचार के अभाव में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। रायपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल, मौके पर 6 थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल तैनात। राजधानी रायपुर के मोवा स्थित मितान विहार में धर्म परिवर्तन को लेकर भारी हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। मितान विहार के एक घर में धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। आरोप है कि लंबे समय से यहां धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। किराया ज्यादा होने से नहीं मिल रहे यात्री। अब सिर्फ 8 कोच के साथ चल रही दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत। पिछले साल दिसंबर 2024 से शुरू हुई दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का कोच कम कर दिया गया है। पहले 16 कोच के साथ यह ट्रेन दौड़ रही थी, लेकिन केवल 30 से 35% सीटों की बुकिंग होने के कारण रेलवे को रोज लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा था। महाराष्ट्र की 5 शख्सियतों को मिलेगा पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस साल कुल 139 लोगों को यह सम्मान मिलेगा। इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। महाराष्ट्र की 5 हस्तियों को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 3 को पद्म भूषण और 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यूपी में हो रहा एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण, सीएम योगी ने शिकायत के बाद एक्शन, खुद गिराई 4 दीवारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बन रही एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद विवादों में घिर गई है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई इस मस्जिद के एक हिस्से को निर्माण समिति के पक्षकारों ने खुद ही बुलडोजर लगाकर गिरा दिया है। मस्जिद निर्माण में खर्च हो रहे धन तथा आय व्यय का स्पष्ट ब्यौरा न दे पाने पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अमेरिका ने 10 साल में 20 लाख लोगों को दिखाया बाहर का रास्ता। जानिए कितने भारतीयों पर खतरा। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इस बीच उन्होंने सबसे पहले अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। अद्भुत, पिता है परेड कमांडर, बेटे ने कर्तव्य पथ पर 61 घुड़सवार सेना की टुकड़ी का किया नेतृत्व। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान आज एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। परेड में लेफ्टिनेंट आहान कुमार ने कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में अपने हनोवरियन घोड़े रणवीर पर सवार होकर प्रतिष्ठित 61 घुड़सवार सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया। दरअसल इस युवा अधिकारी के लिए ये गर्व का क्षण था। कर्तव्य पथ नहीं, इस जगह पर हुई थी पहली गणतंत्र दिवस की परेड। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने थे मुख्य अतिथि। पढ़िए रोचक किस्सा। गणतंत्र दिवस के समारोह पर हर बार एक थीम होती है। इस बार संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की थीम रखी गई थी। इसके लिए कर्तव्य पथ पर विशाल तिरंगे की थीम वाले बैनर लगाए गए हैं। हालांकि भारतीय गणराज्य की शुरुआत का पहला समारोह राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहते हैं, पर आयोजित नहीं किया गया था। सूडान के एल फशर शहर में अस्पताल पर हमला, 70 लोगों की मौत और 19 घायल। सूडान के शहर एल फशर में अस्पताल पर एक बड़ा हमला हुआ। हमले में लगभग 70 लोग मारे गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने इसकी जानकारी दी है। WHO ने महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी। उत्तरी दारफुर प्रांत की राजधानी में अधिकारियों और अन्य लोगों ने शनिवार को इसी तरह के आंकड़े का हवाला दिया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CGN 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।